हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से एक मनी सेविंग चैलेंज लेकर आप लोग के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, ब्लॉग मैं इधर नहीं बना रही हूँ, इधर मैं मनी सेविंग चैलेंज ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्टूबर मंथ में मैंने एक वीडियो इससे पहले भी दी है और मैं ये दूसरा वीडियो अक्टूबर मंथ के लिए लेकर आई हूँ। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैलेंज को देखने के बाद आप तुरंत इस चैलेंज को लेंगे, क्योंकि यह चैलेंज बहुत ही इजी है और इतना इजी है कि इसे हर कोई इस चैलेंज को ले सकता है, चाहे उसकी सैलरी कितना भी कम क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर का मंथ आने वाला है और सारे पर्व जो है वो अक्टूबर मंथ में ही हैं। बहुत सारे जो पर्व होते हैं वो अक्टूबर मंथ में ही मनाए जाएंगे। इस बार जो है वो दशहरा, दिवाली जो भी है अक्टूबर मंथ में ही आ रहे हैं, करवा चौथ। तो इस मंथ में हम कम सैलरी वाले या फिर पर्व त्यौहार को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम अपने पर्व त्यौहार को भी एंजॉय नहीं करें और उसके बाद हम सिर्फ पैसे बचाएं। तो इसलिए मैंने इस सेविंग चैलेंज को तैयार किया है। बहुत दिनों से मैं इस तरह से सेविंग चैलेंज सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि यह बहुत ही ईजी होगा और आप लोग के लिए अक्टूबर मंथ के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पैसे बचाने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार दें या फिर पर्व त्यौहार को ही एंजॉय ना करें। मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने पर्व त्यौहार को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ पैसे अगर हम बचा लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हर फालतू खर्चों को हमें रोक कर ही पैसे को बचाना है। ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ों के लिए, हर खुशियों के लिए पर्व त्यौहार में यह मतलब कि लगता रहे कि नहीं, हमें तो पैसे बचाने हैं, और इस तरह के पैसे कभी नहीं बचेंगे। क्योंकि जब हम इस तरह से सिर्फ पैसे बचाने के लिए ही अगर हम सोचते हैं और अपनी खुशियों को मारते हैं तो यह जो नियम है वह ज़्यादा दिन तक हम फॉलो कर कर नहीं रह सकते हैं। यह कुछ ही दिनों तक हम इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने छोटे छोटे खुशियों को, पर्व त्यौहार को मनाते हुए ही फालतू के जहाँ खर्चे होते हैं वहाँ बंद कर कर पैसे को बचाइए। और इस समय पर्व त्यौहार आने वाले हैं, दशहरा, दिवाली। तो अपने घर को लोग बहुत ही अच्छे से सजाना चाहते हैं और बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वह भी चाहती हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे, सुंदर सजा रहे इस पर्व त्यौहार में। तो बाहर मार्केट से आप अगर जाती हैं इस तरह के, जैसे कि तोरण हो गया या फिर घर में कुछ रंगोली से बनाती हैं, तो आप घर पर ही अपने कुछ क्रिएटिव आइटम्स बना सकती हैं। जैसे कि अगर आप सिलाई जानती हैं तो अपने लिए घर पर नए नए चादर हो गया, कुशन कवर हो गया, ये सब आप अपने घर में सिलाई कर सकती हैं। चादर आप मार्केट से ख़रीद सकती हैं और उस पर जो साथ में मिलता है कुशन कवर, उसे आप घर पर बना सकती हैं अगर आप सिलाई वगैरह जानती हैं तो। बहुत सारे जो लेडीज़ होती हैं वो क्रिएटिव आइटम बनाना जानती हैं, डेकोरेटेड आइटम बनाना चाहती हैं, घर में कुछ वो क्रिएटिव करती रहती हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि आप घर पर ही अपने घर को सजाने के लिए, जैसे तोरण हो गया या फिर रंगोली हो गई, जो भी चीज़ आप करते हैं वो अपने घर पे अगर आप करेंगे तो आपको इसमें खुशी भी मिलेगी और आपके पैसे भी बहुत सारे बचेंगे। और आपके जो बच्चे, जो इस समय छुट्टियां होती हैं, बच्चे भी, उनका भी मन लगा रहेगा, बच्चे लोगों को भी। और इस तरह से उनके क्रिएटिव को भी आप जान पाएंगे कि हमारे बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। तो इस तरह से आप अपने खुद साथ साथ में लगे रहें और अपने बच्चों को भी लगाइए इस तरह के कामों में। तो घर हमारा सुंदर और व्यवस्थित लगेगा, कम पैसों में ही। मार्केट से अच्छा है कि हम कम पैसों में ही घर को सजाएं। तो चलिए, इस सेविंग चैलेंज को मैंने किस तरह से किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अक्टूबर का मंथ जो है वह 31 डे का है, यानी 31 दिनों का है। तो यहाँ पर मैंने 31 डे मनी सेविंग चैलेंज लिया है फॉर हाउसवाइफ। और यहाँ पर मैंने इस तरह से संडे मंडे कर कर पूरा यह चार्ट बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, संडे का जो बॉक्स है वह 4 दिनों का ही, हमारा अक्टूबर मंथ में 4 दिनों का ही संडे है। तो यहाँ पर मैंने सारे में कट लगा दिए हैं, वो इसलिए कि संडे को हम इसमें कोई भी सेविंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने चारों बॉक्स में कट लगा दिए हैं। आपको संडे में इसको कोई भी इसमें पैसे सेव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पैसों को सेव करने के लिए स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो यहाँ पर मैंने एक दिन का गैप इसमें रखा है इस सेविंग चैलेंज में। अगर आपको यह इजी लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह मनी सेविंग चैलेंज कैसा लगा। तो यहाँ पर हम मंडे को मनी सेविंग चैलेंज स्टार्ट करेंगे। तो सारे अमाउंट जो है वह मैंने एक तरह के ही रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं मैंने 20 रखा है, 10 रखा है, 30 रखा है। यहाँ पर सारे जो अमाउंट है वह 20 रुपीज़ के ही हैं।
तो इस तरह से हम संडे को कटिंग कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मंडे में हमारा सारे बॉक्स में 20 रुपये है, ट्यूसडे में भी हमारा सारा बॉक्स जो है 20 रुपये का है, वेडनेसडे में भी देख लीजिए सारे बॉक्स जो है वो 20 रुपये का ही है। तो इसमें हमें सिर्फ 20 रुपये से ही मनी सेविंग चैलेंज स्टार्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर कहीं भी बड़ा अमाउंट नहीं है। और जो टोटल हमारे पास जब पैसों की इसमें हम सेव करेंगे तो टोटल हमारे पास जो पैसे सेव होंगे वह 540 रुपये होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर हम पर्व त्यौहार को भी मनाते हैं या फिर उसके बाद हम संडे को छोड़ भी देते हैं तो भी हमारे पास 540 रुपये यहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो 540 रुपये अगर हम इस मंथ में बचा लेते हैं तो यह कोई छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स एक हाउसवाइफ के लिए। तो 20-20 रुपये बचाने में हर किसी को आसानी होगा। तो इन पैसों को आप जैसे कि अगर आप मार्केट जाती हैं तो सब्जी में से बचा सकती हैं या फिर बच्चों लोगों को 10, 20, 50 देती हैं कुरकुरे चिप्स खाने के लिए, तो उसमें से थोड़े से चीज़ आप रोज़ बना दीजिए। इससे बच्चे की जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। तो अगर आप मार्केट जाएंगी तो आपको जो सब्जियां हैं वह सस्ते दामों में कुछ मिल सकती हैं, तो आप कोशिश करें कि हम मार्केट जाकर ही सब्ज़ी खरीदें। इससे भी हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ पैसे रखे हैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि हम इस तरह के सेविंग चैलेंज को किस तरह से पूरा करेंगे और इसमें अमाउंट कैसे हम फिल करेंगे। तो जब कभी हमें चेंज की प्रॉब्लम भी हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी हम अपने पैसों को किस तरह से इसमें बचा सकते हैं वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो पहला अमाउंट है वो हमारा 20 रुपये का है। सारे अमाउंट जो है वो 20 रुपये के ही हैं, तो इसलिए हमें इस चैलेंज में बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और बहुत ही आसानी से हम इस पैसों को सेव करेंगे। तो जो मंडे का जो फर्स्ट बॉक्स है वह 20 रुपये है, तो 20 रुपये हम इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम इसमें कट का मार्क लगा देंगे। चाहे आप थोड़ा सा साइन दे दीजिए, लेकिन हाँ इस तरह से कट ज़रूर कीजिएगा या फिर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 20 रुपये इसमें ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर जो मंडे का फर्स्ट बॉक्स है वह मैंने फ़िल कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे बॉक्स को इस तरह से 20 रुपये में फ़िल कर देंगे। जब तक आपके पास चेंज रहेंगी तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और 20 रुपये इसमें मैंने फिर से ऐड कर दिया, हमारे 40 रुपये हो गए। यहाँ पर हम तीसरा बॉक्स लेंगे, उसको भी हम इसी तरह से फ़िल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 रुपये इसमें हम और ऐड कर देंगे। और मान लेते हैं कि अगर आपके पास 20 रुपये चेंज ना हो तो आप इन बॉक्सेज को किस तरह से फ़िल कर दें। जैसे कि जब कभी आपके पास 100 रुपये या फिर 50 रुपये आ जाएंगे तो आप कैसे फ़िल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 20 रुपये का चेंज इस वक्त नहीं है, तो यहाँ पर हम 100 रुपये का नोट लेंगे और इन 5 बॉक्स को हम फिल कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इन सारे बॉक्स को मैंने यहाँ पर एक साथ फिल कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कभी 20 रुपये चेंज ना हो और आपके पास बड़ा अमाउंट हो तो आप उस दिन इसे गैप कर दें, बल्कि हम इस तरह से सारे बॉक्स को फिल कर देंगे और अपने पैसों को इसमें सेव कर देंगे। तो इससे जो है वो हमारे पैसे खर्च होने से बच जाएंगे। और यहाँ पर 100 रुपये का अमाउंट मैंने फिल कर दिया है, उसके बाद 5 बॉक्स को हम इस तरह से कट का मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से सेविंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर चेंज नहीं हो तो हम छोड़ दें। तो बीच बीच में आपको थोड़ी सी ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर जो रेलवे लाइन है वो पास में है, इसलिए आपको थोड़ी सी ट्रेन की आवाज़ आती होगी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कितने सारे पैसे इतने ही बॉक्स को फिल करने के बाद सेव हो चुके हैं। यहाँ पर 20, 20, 40 और 20, 60, 160 रुपये हमारे पास सेव हो चुके हैं सिर्फ 5 से 6 बॉक्स फिल करने पे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पैसों को इस तरह से बचाइए और यह जो पर्व त्यौहार को देखते हुए इस पैसे को बचाना, यानी कि इतने छोटे अमाउंट को बचाना बहुत ही आसानी हो जाता है। और अगर आप चाहेंगे तो इस पैसों को बचाने के बाद 540 रुपये हमारे एक मंथ में पूरे होते हैं। तो आप एक 500 की आरडी करवा लें और उसके बाद हर मंथ 500 रुपये दें, 40 रुपये आप एक्स्ट्रा अपने पास रखें। तो इस तरह से आप सेविंग कर सकती हैं अगर आप एक हाउसवाइफ हैं। तो फ्रेंड्स, इस दशहरा और दिवाली अपने घरों को अपने हाथों से सजाइए, जो कि आपको भी एक अलग खुशी देगी और आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो अपने घर के कामों के करते के साथ साथ अगर आप इस तरह से काम करती हैं तो आपका एक अच्छा खासा समय यूज हो जाता है। और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इस कामों में ज़रूर लगाइए। अगर मेरी इन बातों से अगर आप सहमत हैं
तो प्लीज़ मुझे एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आपको यह आइडिया कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।